Hello guys, welcome to my channel. In this video we are going to discuss our BCom first year business organization chapter number 1 business scope communication and importance. So basically सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम 2025-26 वाला सिलेबस कवर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बीकॉम में है। और सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट एंड आई एम गोइंग टू माई रिविज़न। और बेसिकली सबसे पहले हम ये बता दें कि जो हमारा सिलेबस है इसमें थोड़ा चेंज आ गया है, बहुत ही इजी हो गया है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होते हैं बस इसमें क्या आपको बुक को डेप्थ में पढ़ना है। और आपको एमसीक्यू की बुक आ रही है मार्केट में, स्वाति प्रकाशन की, उसको खरीद लेनी है। उस एमसीक्यू प्रिपेयर कर लो, चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, और मैं पढ़ाऊँगा और इससे क्या हमारा रिविजन हो जाएगा। एमसीक्यू में बहुत ईजी हो गया, नंबर स्कोर करना बहुत ही ईजी हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वेट, मैं आई एम जस्ट कमिंग एंड मैं बुक ला रहा हूँ, जस्ट वेट अ वाइल। हाँ जी, सो वी आर बैक। सो बेसिकली मैं आपको आई एम गोइंग टू शो यू टू बुक्स तो मैं आपको शो करने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। दिस वन इज एक बुक ये है हमारी स्वाति प्रकाशन की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, स्वाति प्रकाशन की बुक है। और एक बुक ये है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, डॉक्टर पवन ओबेरॉय की, ठीक है, ओके। सो बेसिकली ये दो बुक आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 पे जो आपका सबसे पहला चैप्टर आता है, ठीक है, वो आता है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 11th-12th में कॉमर्स ली हो या साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, वैसे डिफ़िकल्ट इतना है नहीं। और अगर आपने कम्युनिकेशन ली होगी, कॉमर्स ली होगी, तो आपके लिए बहुत ईजी हो सकता है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है बिजनेस कॉन्सेप्ट स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास ये बुक है, ठीक है। इस चैप्टर को देखिए, ध्यान से देख लीजिए, नेम को ये रखा आपके सामने चैप्टर नेम। तो मैं ऐसे ही आई कांटेक्ट बना के देखते रहिए, मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो बेसिकली सबसे पहले बिजनेस का मतलब आपको पता होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा। तो हमारे जो बिजनेस होता है, ठीक है, उसमें 2 एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। बेसिकली ह्यूमन जो है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस धरती पर आया है वो खाली तो बैठता नहीं है। जब भगवान ने हमको एक एज निर्धारित की गई है, एक एज निर्धारित करी है, हम लोगों की एक एज निर्धारित करी है। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो बचपन होता है उसमें बच्चा खेलता है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं होता। 1 to 3 ईयर्स की जो एज होती है बच्चे की खेलने की होती है। 3 ईयर्स से उसको स्कूलिंग स्टार्ट करा दी जाती है, प्ले स्कूलिंग से, और फिर वो धीरे धीरे ग्रो अप करता है। तो फिर उसमें स्टडी स्टार्ट हो जाती है। तो उससे पहले खेलने की उम्र है। फिर जो 3 ईयर टू 25 ईयर की एज है वो पढ़ने की है। एक तरह से देखा जाए पढ़ाई की एज बनाई गई है। और 25 के बाद जो है जॉब की एज बनाई गई है। मोस्टली 25 तक सबकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, और 25 के बाद जो है जॉब की है। और फिर ये है ना। तो बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग है, कोई भी आया, फिर बुढ़ापे में थोड़ी रेस्ट की एज है। कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो आया है धरती पे, खाली नहीं बैठता। किसी पे खाली बैठ के खाया नहीं जाता या खाली नहीं बैठा जाता, जैसा आप बोलते हो, समझ सकते हो आप। तो सबसे पहले हमने देखा कि बिजनेस कम्युनिकेशन स्कोप एंड इंपॉर्टेंस हमारे सबसे पहला है। तो उसमें ह्यूमन बीइंग है हमारा, मैं एक ह्यूमन बीइंग, आप लोग हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, कोई भी हो। तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग जो है 2 एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, नंबर 1 है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, और नंबर 2 है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो क्या होती है, जो एवरी ह्यूमन बीइंग परफॉर्म टू अर्न अ लिविंग, अपना पैसा कमाने के लिए, जीविका चलाने के लिए। जैसे कि अगर आप किसी के यहाँ एम्प्लॉयमेंट है, तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी 3 तरह की होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन में लिखेंगे, द ह्यूमन एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म टू अर्न अ लिविंग। फॉर एन एग्जाम्पल, क्या बोलते हैं, आप कह सकते हैं कि जो है, आप डॉक्टर का एग्जांपल ले सकते हैं, क्लर्क का एग्जांपल ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल ले सकते हैं, कोई बिजनेस का एग्जांपल ले सकते हैं। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस में आप जो है गुड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, गुड सर्विस को प्रोड्यूस आप बिजनेस में करते हैं। प्रोफेशन में क्या करते हैं, प्रोफेशन में आप क्या करते हैं, बिजनेस में आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। प्रोफेशन में आप क्या करते हैं, जो हमारा प्रोफेशन होता है, आपका खुद का प्रोफेशन होता है, अपनी स्पेशलाइज स्किल ऑफ नॉलेज, ठीक है। वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा, बी फोकस ऑन माई वर्डिंग्स। फर्स्टली बिजनेस, 3 कैटेगरीज आर देयर, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आई एम क्लियर, एम आई ऑडिबल, ओके।
तो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, 3 एक्टिविटीज आर परफॉर्मिंग. Business is activity, an activity which is okay, and which we are producing goods and services, and sale and exchanging and earning money. And profession, we are using our specialized skill and knowledge. And in employment, we are getting work, and we are work for another person, like we are work in a company. If and we are an employee is an best example. So and employment, so basically business, profession and employ है ना. So basically business, profession, employment. तो आप employment करते हैं, you are employed and you are getting remuneration, money या salary in return. So basically हमने बताया business, profession, employment 3 एक्टिविटीज़ होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा कमा रहे हैं. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? लाइक इकोनॉमिक में डॉक्टर हो गया. अब नॉन इकोनॉमिक में आप ये देख सकते हैं, जैसे डॉक्टर ट्रीटिंग हिज ओन चिल्ड्रन. अगर कोई डॉक्टर के बच्चे को बीमारी हो जाए, वो अपने बेटे को खुद इलाज कर रहा है, तो वो नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि वो उससे पैसे नहीं लेगा. या टीचर टीचिंग हिज ओन चाइल्ड एट होम, घर पे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो पैसे नहीं लेगा. अगर मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ट्यूशन फीस चार्ज करूँगा, स्कूल वाले फीस चार्ज करेंगे, कोचिंग वाले फीस चार्ज करेंगे. तो वो क्या है, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगर आप किचन गार्डनिंग का एग्जांपल लेते हैं, तो किचन गार्डनिंग आप मदर लोग हमारी घर पे कर रही हैं, तो वो क्या है, खुद घर में सब्जी उग रही हैं और उसको हम मम्मी उगा रही हैं और हम लोग खा रहे हैं. तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल है. है ना, हाउस कीपिंग, मम्मी घर की सफाई कर रही हैं वगैरह वगैरह, अगर हाउस वाइफ है हमारी मदर लोग. और अगर उसी सब्जी को अगर कोई उगाए और बाहर मार्केट में ले जाके सोल्ड आउट करे ग्रो अप करने के बाद, तो वो किसका एग्जांपल हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी का. तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी 2 एक्टिविटीज़ होती है. तो आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है. अभी मैं कुछ देर में बैक आऊँगा. आई विल बैक इन सम टाइम. ओके, थैंक यू.